तो फ्रेंड्स मेरे डॉल के थर्ड पार्ट के बॉडी पार्ट बनाने के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, फेस और हेयर तो आपने देख लिए बनाना, असेंबल करना, और ये हमारा डॉल का फेस पूरा रेडी हो ही गया। अब हम इसकी बॉडी बनाते हैं। बॉडी के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं आर्म्स। तो मैंने यहाँ एक आर्म बना के रखा है, पर मैं आपको बनाना बता रही हूँ स्टार्टिंग से कि हमने इसको कैसे बनाया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग ही बनानी है, और मैजिक रिंग के अंदर 6 बनानी है हमें सिंगल क्रोशिया। तो ये एक नॉट लग गया, और अब 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया बना के हम इसको टाइट कर देंगे। और हमारे मैजिक रिंग का यहाँ से जो फर्स्ट था उसके अंदर से डाल के क्रोशिया, और इसको स्लिप नॉट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा मैजिक रिंग का फर्स्ट राउंड पूरा हो गया। इसमें हमारे पास मिले हमें 6 सिंगल क्रोशिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी लाइन में 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक चेन बनाएंगे जिसे हमें काउंट नहीं करनी है। फिर आप देखिए, फिर बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे वाले के अंदर हमें 2 साथ में बनाने हैं, इंक्रीज करनी है। तो ये हो गए 1 और 2। अब फिर से अगले वाले में बनाना है 1, और उसके अगले वाले में भी 1, और उसके अगले वाले में बनाना है हमें 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस धागे को हम साथ में रख के इसके अंदर ही बनाते जा रहे हैं ताकि ये हाइड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। ये देखिए, ये हमारा हो गया सेकंड राउंड पूरा, जिसमें हमें 6 से 8 बनाने थे। तो हमने हर तीसरे सिंगल क्रोशिया में इंक्रीज किए हैं, और ये फर्स्ट वाले में डाल के फिर से, और इसको स्लिप नॉट से टाइटली बंद करके एक चेन बना देंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड राउंड भी पूरा। और इस तरीके से अब हमें 8 राउंड बनाने हैं। ये हमारा सेकंड है। अब हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और फिर 8th राउंड में किसी में भी इंक्रीज नहीं करना है, एक के ऊपर एक ही बनाना है। तो पूरी 8 लाइन में हमें 8 ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए, सबके ऊपर एक 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 मैं बनाती जा रही हूँ। ये सब पे एक एक बनाने से हमें 8 के ऊपर 8 ही बनाने होंगे, 8 के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से अब हमारा पैटर्न चलता रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा हैंड बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 हमें इसी पैटर्न में हैंड बना के तैयार रखने हैं। मैजिक रिंग लेनी है, उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सेकंड रो के अंदर 6 के 8 हो जाएंगे। हर 2 सिंगल स्टिच लेने के बाद तीसरे वाले सिंगल स्टिच में 2 बनाने हैं एक साथ। तो इस तरीके से दूसरी वाली में ही ये 6 से 8 हो जाएंगे, और फिर पूरे 8 लाइन तक ये 8 ही रहेंगे। तो सेकंड लाइन से ये 8 होना स्टार्ट होंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th लाइन का ये इतना बड़ा हमारा हैंड बन के तैयार हो जाएगा। तो आप फटाफट बना लीजिए अपने दोनों हैंड। फिर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ लेग से। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने दोनों हाथ बना लिए। ये हमारी डोल के दोनों हाथ बन गए। और अब नेक्स्ट हम बनाते हैं डोल के पैर। ओके फ्रेंड्स, हैंड बनाने के बाद अब हम बनाते हैं लेग्स। लेग्स के लिए हमें लेग की स्टार्टिंग करनी होगी शूज़ से। शूज़ से स्टार्टिंग करने के लिए हमें चाहिए वो ही कलर जो हम फ्रॉक में डालने वाले हैं। तो मैं अपनी फ्रॉक पिंक बनाने वाली हूँ, तो इसके शूज़ भी पिंक ही ले रही हूँ। तो इसमें भी हमें सेम वही करना है जो हमने हैंड में किया था। मैजिक रिंग लेके, और इसके हमें बनाने हैं 5 सिंगल क्रोचेट। 1 2 3 4 और ये 5, और इसको टाइट करके और फर्स्ट वाले से स्लिप नॉट करनी है। यही प्रोसेस हमने हैंड में की थी। हैंड में सिंगल कलर से किया था,
और इसमें शूज़ का लुक देना है, तो इसमें पहले हम स्टार्ट इससे करेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग वाली फर्स्ट रो पूरी हो गई। और अब हम इसमें एक चेन ले लेंगे और ये पीछे वाला थ्रेड है, इसको इसके साथ बुनते जाएंगे। अब इसके सेकंड रो में हमें करनी है 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं, 6 से अब बनाएंगे 8। तो इसमें फिर से 2 सिंगल क्रोशेट पे 2 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, और तीसरे वाले में हम इंक्रीज कर देंगे, यानी इसमें से हम 2 बना लेंगे। तो ये एक बार और ये 2 बार, इस तरीके से ये हमारे बन गए 4 सिंगल क्रोशिया। अब हो गया हमारा वापस नेक्स्ट रिपीट, एक और अगले वाले से भी एक, और उसके अगले वाले में बनाने हैं हमें 2। तो फ्रेंड्स, आप सेकंड रो में हमें मिल जाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो हम इसे फर्स्ट वाले से स्लिप नॉट कर देंगे। ये मेरा थोड़ा टाइट हो गया, तो मुझे इतना हो रहा है, प्रेशर आ रहा है इसलिए। ओके, और ये एक और स्टिच। और अब 8 पे 8 ही बनाने, तीसरी रो में 8 पे 8 ही बनाने। तो उसके लिए फिर से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये हो गया हमारा 8। अब ध्यान से देखना फ्रेंड, ये इतना तो हो गया हमारा शूज़, और ये मैंने इसको कर दिया इसके अंदर से स्लिप नॉट। और अब हमें करना है दूसरा कलर ऐड। तो ये हमारी इतनी हो गई शूज़ की लेंथ। अब फोर्थ लाइन में हमें करना है स्किन कलर को ऐड, जो हमने फेस का कलर दिया था, जैसे मैंने ऑफ वाइट दिया था फेस का कलर, तो इसको हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ऐड के लिए इसको दोनों को आपस में नोट कर दूँगी और पिंक वाले कलर को कट कर दूँगी। और ये मेरा पिंक वाला कलर को मैं कट कर दूँगी। अब देखो, ये है हमारा बेस। अब पिंक कलर को हटा देती हूँ। और अब फोर्थ लाइन में हमें क्या करना है, जो ये हमारा होता है जो सिंगल स्टिच, इसका ये होता है फ्रंट लाइन और ये होती है बैक लूप। ये फ्रंट लूप और ये बैक लूप, तो हमें बैक लूप से बनाने हैं, फ्रंट लूप छोड़ना है। तो सबके बैक लूप से ही हमें बनाने हैं, जितने स्टिच हैं उनके ऊपर एक एक ही बनाने हैं, तो 8 पे 8 ही बनाने हैं। तो ये 1, और इन धागों को हम साथ में बुन लेंगे ताकि ये दिखेंगे भी नहीं। 2, मैं सबका फ्रंट छोड़ती जा रही हूँ और बैक में लेती जा रही हूँ। अब ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। 3, 4, 5, 6, और ये 7, और ये 8। इस तरीके से ये मेरी चौथी लाइन भी पूरी हो गई है। और अब वापस से कोई लूप नहीं छोड़ना, एक के ऊपर एक ही बनाना है, तो वापस 8 पे 8 ही बनाने हैं। तो ये 1, अब मैं कोई लूप नहीं छोड़ रही, पूरे को साथ में ले रही हूँ। 2, इस तरीके से देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक लेग हमें कट करके अलग करना है,
और एक में ये वाला इतना ही बड़ा करके इसको इसके साथ जॉइंट करूँगी। तो मैंने इसको कहाँ तक बनाया है, देखिए ये मैंने दोनों के शूज़ बनाने के बाद एक लाइन बना ली है और उसके बाद 1 2 3 नहीं 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 रो का एक लेग पीस बना के मैंने रखा है और दूसरा मैं 10 रो का एक लेग पीस बना रही हूँ। तो आप भी तब तक बनाएं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों लेग पार्ट बन गए हैं और दोनों लेग बनने के बाद अब मेरे को बनानी है यहाँ पे 2 चेन, ये 1 और ये 2, दो चेन बनने के बाद मैं इस लेग को इसके साथ अटैच कर दूँगी। तो आप ध्यान से देखो, जब यहाँ ये हमारा रो कंप्लीट हुआ था ना, तो इसी के अंदर से लेके और मेरे को स्लिप नॉट करना है। तो ये इसके अंदर से धागा निकाल के और मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी और वापस इसके ऊपर से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक चेन बना दूँगी और अब यहाँ से 8 बार बनाने हैं। तो ये तो हमारा नॉट वाला एरिया था, ये यहाँ से होगा ये 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा 5, फिर ये 6, ये 7 और ये 8, तो हमने इसके ऊपर वाले 8 तक के बना लिए। और ये जो 2 चेन हमने बीच में बनाई थी ना, तो इनके ऊपर भी बनाने होंगे हमें। तो ये टोटल हमारी इस 11वीं लाइन में हमें 20 सिंगल क्रोचेट बनाने होंगे। तो ये आपको चेन में से निकालने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये टाइट रहती है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। फिर हम पहुंच गए इस लेग पे। 10 के बाद ये हो गया हमारा 11 12 13 14 और 15 16 17, ये 18 के बाद में जो हमारी ये 2 चेन थी उन पे बनेंगे ये 19 और ये 20। तो ये हो गया हमारा 11th लाइन का 11th रो कंप्लीट। और ये थोड़ा टाइट हो रहा है क्योंकि ये चेन की उस साइड हमने निकाल ही लिया, तो इस साइड भी इसको निकालना हो रहा है। अगर आपके पास कोई लंबी नीडल वगैरह हो तो आप उससे इसको थोड़ा लूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे 20। अब 20 होने के बाद में हम वापस पहुंच जाएंगे अपने इस वाले स्टिच पे और यहाँ कर देंगे इसको स्लिप नॉट और एक चेन बना लेंगे। और अब हम ये हमारी 11th रो थी और अब 12 से लेके 17 रो तक हम सेम ही एक पे एक बनाते जाएंगे, न घटाना है न बढ़ाना है, यानी नहीं तो कोई इंक्रीज़ करनी है न ही डिक्रीज़, एक पे एक बनाते जाएंगे। 20 स्टिचेस होंगी ये। तो आप बनाएं, तब तक आप बनाएं फ्रेंड्स। तो ये मैंने 17 रो ये कंप्लीट कर ली है और बॉडी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमें मिल गया है जिसमें दोनों लेग और ये बॉडी का ना स्ट्रक्चर मिल गया है। अब 18 रो में देखिए हमें क्या करना है, अब हमें डिक्रीज़ करना है यानी घटाने हैं। तो घटाने के लिए पहले हम 1 पे 1 बनाएंगे और 2 पे 2 बनाएंगे, फिर तीसरे वाले में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये जो तीसरे वाले का है वो फ्रंट लूप लेना है और चौथे का पूरा लेना है और इसके अंदर से इसको इसे निकाल के और इसके अंदर से निकाल लिया। तो ये 2 लूप हो गए, इनमें से एक करना है। तो ये हो गया हमारे 3।
अब फिर से सेम रिपीट करना है, 2 बनाने हैं, 1 और 2, और फिर से इनको डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ के लिए तीसरे वाले का हम 1 लेंगे, चौथे वाले को पूरा लिफ्ट करेंगे। तो इसके अंदर से जो लूप मिलेगा उसको इसके साथ डिक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से रिपीट चलेगा पैटर्न। 2 के बाद 1 डिक्रीज़ करना होगा। ये आपने हेड बनाया था उसमें देखा था कि ये हमें 2 के बाद डिक्रीज़ करना है। तो ये फिर से मैंने 2 बना लिए हैं और ये फिर से मेरा डिक्रीज़ हो गया। ये फिर से 2, 1 और 2, और ये फिर से डिक्रीज़। ये फिर से 2 और ये हमारा हो गया डिक्रीज़। इस तरीके से इस पैटर्न से ये लाइन हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट रो में हम करेंगे 1 पे 1 बनाएंगे, यानी अगली रो में हमें कुछ भी डिक्रीज़ नहीं करना। जो 20 थे, 20 से हमें इस डिक्रीज़ के सेशन में 15 मिल गए। अब हमें 15 पे 15 ही बनाने हैं। तो ये हो गया 1, कुछ भी डिक्रीज़ नहीं करना इस लाइन में, 1 पे 1 बनाते जाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये हो गया फिर से 15। और अब हम चलते हैं अपनी अगली रो में, अगले राउंड में जो है 20 राउंड। और 20 राउंड में अब आप देखें हमें क्या करते हैं। उससे पहले मुझे इसको थोड़ा सा स्टफ़ करना होगा, वरना फिर ये लेग स्टफिंग नहीं होंगी इनके अंदर। तो मैं पहले इनके अंदर कॉटन स्टफ़ करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम अपनी 20 रो स्टार्ट कर रहे हैं, 20वीं लाइन। अब इसमें हमें 1 के बाद 1 डिक्रीज़ करना है। तो इसके लिए एक हम सिंगल बनाएंगे और दूसरी में हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ का पैटर्न वही रहेगा, फिर वापस सिंगल, फिर वापस इसको, इसके फ्रंट लूप को और इसके पूरे नीचे से लेके ये लूप लेना है और इसको इसमें से निकाल के फिर इसको इससे डिक्रीज़ करना है। तो यही पैटर्न से ये वाली रो भी पूरी करनी है। एक सिंगल बनाना है और फिर एक डिक्रीज़ करना है। फिर वापस एक सिंगल बनाना है और एक डिक्रीज़ करना है। इस तरीके से हमारी ये लाइन पूरी होने वाली है और ये हो गया हमारा लास्ट डिक्रीज़। और अब हम इस रो को स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास हो गए 10 सिंगल स्टिचेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3 सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद एक डिक्रीज़, 1, 2 और 3 सिंगल क्रोचेट बनाई। अब वापस से एक डिक्रीज़, फिर वापस से 1 सिंगल क्रोचेट, 1, 2 और 3 सिंगल बनाने के बाद में 2 और ये 3 बनाने के बाद, तो ये हमारे पास हो गए 8 सिंगल स्टिच। अब हम इसकी 4 लाइन बनाएंगे इसी पैटर्न पे, यानी अब हमें ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, 8 के ऊपर 8 ही बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारा 8। ये हमारी एक लाइन पूरी हो गई है। ये थी हमारी 22, आप 23, 24 और 25 और 26, 5 लाइन बनाएंगे हम इसकी ऐसे की ऐसी। तो
तब तक आप बनाएं ऐसे ही सेम टू सेम। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमने अपना पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है। और अभी यहाँ पे स्टफिंग बाकी है, तो इसमें और हम कॉटन भर देंगे। इसको किसी चीज़ के थ्रू ही भरना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉटन स्टफ़ करने के बाद में हम अपनी बॉडी को जोड़ लेंगे, बॉडी पार्ट्स को जोड़ लेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रॉक और इनका हेयर बो, डॉल का हेयर बो और फ्रॉक अपने नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, फोर्थ पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमने बॉडी को बनाया और इसको असेंबल कर लिया सारे बॉडी पार्ट्स को। तो हमारी डॉल की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम हेड इसका फिक्स करेंगे। उसके लिए जो ये हमने लंबा धागा छोड़ा था, इसको हम नीडल में पिरो लेंगे। तो जिस भी धागे में आपके मतलब जिस नीडल में ये धागा चला जाए उसी के अंदर आप वही नीडल यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर इसकी नीडल नहीं है तो मेरे पास यही नीडल है, मैं इसी से अपना काम करती हूँ। तो मैं इसी से इसको असेंबल कर रही हूँ। ये देखिए, और अभी इसका कुछ वो नहीं है कि कहाँ से फ्रंट है कहाँ से बैक है, तो हम इसको कहीं से भी फिट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे तो मैं दिखा दूँ कि ये इस तरीके का एक निशान आएगा, जिससे आपको आप इसे बैक में दे सकते हो, बाकी इसके ऊपर फ्रॉक आएगा। तो यहाँ हमें इसकी वो नहीं है। और अब हम इसके सेंटर में इसको फिट कर देंगे, जिसमें ये धागे वगैरह सब हाइड हो जाएंगे, कुछ भी दिखेगा नहीं। तो इसके लिए पहले मैं इसको फ्रंट में ले आती हूँ। और अब इसका ये देख लेते हैं कि फेस और बॉडी सेम जा रही है ना। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा फेस है और जो ये साइड में कॉटन वगैरह दिख रही है ये सब हम इसको इसके अंदर फिट कर देंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। तो आप देखें कि मैं इसको कैसे स्टिच करती हूँ। इस तरीके से इसके बाल थोड़े कर्ल हैं नीचे से, इसलिए धागा थोड़ा इसमें आ रहा है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी बॉडी इसमें स्टिच हो जाएगी पूरा। अब हम हर एक एक स्टिच के साथ इसको स्टिच कर लेंगे, तो एकदम मजबूती से हमारा काम हो जाएगा। और इसके बाद हमें हैंड और जोड़ने हैं और फिर हमारा ये थर्ड पार्ट का वीडियो यहीं कंप्लीट हो रहा है। फोर्थ पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना, जिसमें इसको फ्रॉक बना के ड्रेसअप करेंगे और इसका हेयर में भी एक क्लिप देंगे, हेयर बो वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका डॉल का बॉडी है जो इसमें हो गया है पूरा अरेंज। और आप इसे और मजबूत करना चाहें तो इस वाली लाइन पे और इसको स्टिच लगा दें, ताकि ये और भी मजबूती से रहेगी। जो हम क्रोचेट के कार्टून टॉयज़ बनाते हैं उनमें ये होता है, उनके फेस बड़े होते हैं और बॉडी उनके आगे बहुत छोटी और स्लिम होती है। तो जो कार्टून्स के फेस में वेट ज़्यादा होता है। ये मेरा धागा बार बार में यहाँ अटक रहा है। और ये मेरा बस मेरे को एक बार और करना है ताकि ये मेरा अच्छे से फिक्स हो जाए।
फिर इनको चाहे हम कैसे भी यूज़ करें, वॉश करें, कभी भी ये टूटने फूटने का इनका कुछ भी नहीं रहता। हम इनको गिफ्ट भी करें तो सामने वाला भी इसको कैसे भी यूज़ करे, कोई इसकी वो नहीं रहती कि ये ख़राब हो जाएंगे या फिर इसमें ख़राब होने वाला कुछ भी पार्ट नहीं है। सारा हैंडमेड है और हाथ से स्टिच हुआ है मजबूती से, तो कुछ भी वो नहीं है। अब हम यहाँ नॉट लगा के और इस धागे को कर लेंगे और ये हमारी बॉडीज़ को फिक्स हो गई। और एक्स्ट्रा धागा हम इसी के अंदर से डाल के और कहीं से भी निकाल सकते हैं आप इस तरह से धागे को। ये हमारे बाल साथ में आ जाते हैं बस। और अब मैं इसको थोड़ा खींच के निकाल दूँगी तो ये धागा हमारा इसके अंदर चला गया। ये देखो, ये हमारी बॉडी इसके अंदर फिक्स हो गई। और इस तरीके से मैं अब दोनों हाथ भी इसको स्टिच कर दूँगी। तो सेम हाथ में भी ये करना है। इस धागे को नीडल में पिरो के और सबसे पहले हाथ के ये दोनों शेप को ऐसे पकड़ के और इनको ही आपस में स्टिच करनी है। और इसके अंदर कॉटन भरना ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगे तो ना भरें। और इस हाथ को हम कहाँ लगाएंगे? इस हाथ को हम बॉडी के जो ये राउंड है इस वाले राउंड पे अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। अब इसको हम पीछे की तरफ से भी स्टिच मार देंगे ताकि ये और मजबूती से हो जाए। ये मेरा धागा यहाँ से निकल गया है। ये देखो, ये हम इस तरीके से हमारा ये एक हाथ फिक्स हो गया है। और ये दूसरी साइड से हम धागा निकाल के इसको टाइटली यहाँ नॉट लगा देंगे। और एक्स्ट्रा धागा को नीडल को कहीं भी ले जा करके और इसको कट कर देंगे। अब इसी तरीके से ये हमारा एक हाथ रेडी हो गया, अटैच हो गया। और अब हम दूसरा वाला भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो आप भी साथ साथ फ्रेंड्स अटैच कर सकते हैं अपने हाथ को। सबसे पहले इसका भी सेम प्रोसेस से हाथ को आपस में ही सिल देंगे। और अब भी इसी राउंड की इसी ही लाइन में जिसमें ये हाथ हमने सिला है उसी राउंड में इस हाथ को सिलेंगे। और ये हमारा यहाँ पे दूसरा हाथ भी सिला जाएगा। इस तरीके से ये हमारे देखो दोनों हाथ रेडी हो गए। तो आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये एक्स्ट्रा धागा मैं कट कर दूंगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।